हेलो एवरीवन, अपन ने पहला यूज देख लिया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। चलो तो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये सामने एक क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब दिख रहा है क्या? सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल थीटा? तो अब मैंने आपको बताया था कि एंगल थीटा क्या होता है। आपका एंगल थीटा होता है एल जो आर्क है अपॉन रेडियस। आप बोलोगे सर ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, सर ये तो कट गया। हाँ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वहां पर बताया था लेकिन समझ में नहीं आया होगा। डायमेंशन सॉरी एंगल एंगल इज अ dimensionless quantity. It has no dimension. That means m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. Like this we are writing. Okay. Dimensional formula of angle is m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. Any quantity that is dimensionless, that is having no unit, sorry, it is having a unit. Unit is radian, okay, degree. These all are the units of angle. You are measuring the angle na, in degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree. So they have unit, but they don't have any dimension. So this is called dimensionless quantity. Are you getting my point? It is not having any dimension. M to the power 0, L to the power 0, T to the power 0. Is that clear? Now, next, a dimensional, note down, this is a very important point. A dimensional formula can represent more than one physical quantity. One dimensional formula can represent more than one physical quantity, but one physical quantity will have only one dimensional formula. If I will talk about the force, force is having one dimensional formula and that is fixed. What is the force? Newton. What is the Newton? mL t to the power minus 2, and it is fixed. One physical quantity will have only one dimensional formula. एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एक डायमेंशनल फॉर्मूला एक से ज्यादा क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं मोमेंटम एंड इंपल्स both are having same dimensional formula. Momentum and impulse both are having same dimensional formula. Are you getting my point? Again, this in the last lecture we have calculated now all the dimensional formula for all the quantities. There you can compare. Dimensional formula for momentum and impulse are same. Acceleration due to gravity and gravitational field intensity both are having same dimensional formula. दोनों का dimensional formula same है। तो दो क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन एक क्वांटिटी का दो डायमेंशनल फॉर्मूला हो ये पॉसिबल नहीं है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या? तो चलो अब अपन मूव करते हैं अपने सेकेंड यूज में। पहला यूज तो देख लिया अपन ने, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट किसका यूज देखा अपन ने? डायमेंशनल फॉर्मूला का। दूसरा यूज आपके सामने है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, कि कोई अगर इक्वेशन दी हुई है आपको तो वो सही है कि नहीं, डायमेंशनली सही है कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं अपन किसके यूज से? डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज से। सर जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या? अगर h हाइट तक अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठाऊं तो यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखते हो? mgh। सुना हुआ है क्या? अरे भैया बताओ ना, सुना हुआ है क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो चलो इसको अपन को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब आप मेरे को बताओ, या तो आपको पेज पलटना ही पड़ेगा, मेरे को पता है याद तो हुआ नहीं होगा। जो अपनी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी सर एनर्जी है, जूल्स, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है मेरे को बताओ? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, याद आ रहा है? ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 एनर्जी का, जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आया था, याद आ रहा है क्या? चलो तो अपन को प्रूफ करना है। इसमें बताया, बोला क्या जा रहा है? एवरी फिजिकल, सी व्हाट इट इज सेइंग, एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। व्हाट डज दिस मीन? कि आपका अगर कोई एक इक्वेशन है
तो राइट हैंड साइड में जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इक्वल टू कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, और अगर सेम क्वांटिटी है तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। चमक रही है क्या? थोड़ी बहुत बातें चमक रही है। तो अगर इक्वल टू साइन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए सेम। चलो सर, बहुत अच्छी बात, निकाल के देखते हैं कि है कि नहीं। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो सर करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं, एम का मतलब क्या होता है, मास, एम। ओके, जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी टू द पावर -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड एच इज अ हाइट यू मेजर इन लेंथ, हाइट किस में नापते हो भैया? लेंथ में, मीटर में, एल। सो इट बिकम्स एम इंटू एल, दिस इंटू दिस। ओके, so what it will become, ml square t to the power -2. Are you getting my point? ml square t to the power -2 in left hand side also and in right hand side also, both you are getting same, ml square t to the power -2. So you can say that with respect to dimension this equation is correct. If any other error is there then we don't know, but according to the dimensional formula this equation is correct. Are you getting my point? So dimensional formula is sometimes used to check whether it is dimensionally correct or not. Are you getting my point? One question for you, then we'll see the next. One question for you. Pause the screen and attempt so that expression of time period is correct. T is equal to 2 pi under root L by G, 1 minute, not more than 1 minute. Pause the screen and attempt so that expression of time period is correct. T is equal to 2 pi under root L by G. सर नौटंकी कर लो या पढ़ा लो। चलो पॉज करके कर लिया ना, अटेम्प्ट कर लिया ना पक्का? देखो झूठ मत बोलना मेरे से, ठीक है? नाउ so that expression of time period is correct. Time period, time means time, sir time ही है, m0 l0 t, this is the formula. So there also formula must be same, dimensional formula must be same. So okay, 2 pi constant, it does not have any dimensional formula. Are you getting my point? 2 pi is not having any dimensional formula. Now under root l length means only m0 only l t0. Are you getting my point? Upon g, what is g? G is meter per second square. G is meter per second square. So m0 l t to the power -2. Now tell me, l and l can I cancel out? t to the power -2 is in below. अरे नीचे है ना t की पावर -2, उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? t स्क्वायर, और एक किसके अंदर है? अंडर रूट के, तो फिर क्या बन जाएगा? m0 l0 t to the power 1. See लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, दोनों का सेम आ रहा है, m0 l0 t, m0 l0 t. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डायमेंशनली यू प्रूव्ड, आपने दिखा दिया इसको कि ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है क्या? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिखना है, लिख लो।